नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। आज बात बाघों की। बाघ दुनिया के सबसे खूबसूरत वन्य जीवों में से एक है। दुनिया भर में बाघ का आकर्षण है, इसलिए कि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क टकसाल बने हुए हैं। भारत में 3000 से अधिक बाघ हैं। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यह संख्या अच्छी खासी है, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत में 984 बाघों की मौत हो गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में कुल 127 बाघों की मौत हो गई। यह संख्या भी पिछले 10 सालों में सर्वाधिक है। तो आज बात इसी पर कि आखिर हमारे टाइगर्स को नजर किसकी लगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एनटीसी के हवाले से बताया था कि साल 2021 में देश में 127 बाघों की मौत हो गई। इस तरह पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो बाघों की मौत के लिहाज से 2021 सबसे घातक साबित हुआ है। यह हालात तब है जबकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सभी मामलों की जांच की जाती है। निगरानी गश्त बढ़ाने और शिकारियों की धरपकड़ जैसे कई उपाय किए जाते हैं। पिछले साल डिंडोरी में मरने वाली बाघिन को जहर देकर मारा गया था, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आज हमारे वो जंगल भी सुरक्षित नहीं है जिन्हें हमने बाघों को रखने के लिए बनाया था। ऐसे में इस खतरे को समझा जा सकता है कि देश के 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। ऐसे में भारत में बाघों के मरने की संख्या करीब 5% है, यानी कुल बाघों के 5% हर साल मारे जाते हैं। जानकार बताते हैं कि मध्य भारत में बाघ भी बिजली के तारों में फंसकर मर जाते हैं, जो जंगली सुअरों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। बाघों को जहर देना आम बात है। यह चलन सबसे अधिक गोवा में है। जब उनके पशु मारे जाते हैं तो वे गुस्से में बाघों को जहर देकर मारने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों के अनुसार 10 साल पहले 2012 में भारत में 88 बाघ मारे गए थे। 2021 को छोड़ दें तो पिछले दशक के दौरान सबसे अधिक बाघ 2016 और 2017 में मारे गए थे। 2016 में 121 तो 2017 में 117 बाघों की मौत हो गई। उसके बाद साल 2020 में 106 बाघ मारे गए। बीते साल यानी 2021 में कुल 127 बाघ मारे गए। इनमें 15 शावक और 12 कम उम्र के बाघ शामिल थे। बाघों की मौत का मुख्य कारण उनके आसपास उचित भोजन, आवास और इकोलॉजिकल जरूरतों का न होना है। बाघों के बेहतर जीवन के लिए उनके आसपास पर्याप्त संख्या में शिकार प्रजातियों का होना बेहद जरूरी होता है। वैसे बाघ शावकों के बड़े पैमाने पर होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण बाघों की आनुवांशिक समस्याएं भी है। उनके आसपास एक्जोटिक पौधे जैसे लिंटाना, कैमरा, यूपेटोरियम, ग्लेडुलोसम, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, पार्थिनियम आदि की बहुतायत होती है। ऐसी कई देसी प्रजातियां भी हैं जो घासों और झाड़ियों में 7 फीट तक बढ़ जाती है। ऐसे माहौल में शिकार के रहने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि शिकार घासों और झाड़ियों की इन प्रजातियों को खा नहीं पाते। इन वजहों से भी ऐसे इलाके बाघों के लिए हरे भरे रेगिस्तान में बदल जाते हैं। भारत में जंगलों की कटाई तेजी से हुई है और जंगल बहुत सिमट गए हैं। ऐसे में बाघों का दायरा भी सिमट कर रह गया है। बाघ जब दूसरे जंगल नहीं जा पाते हैं तो वे अपनी सीमित आबादी में ही फंसकर रह जाने को मजबूर हो जाते हैं। इससे दूसरे जंगलों में रहने वाले बाघों के साथ होने वाला आनुवंशिक मेलजोल बंद हो जाता है। आनुवंशिक रूप से इसके काफ़ी खराब परिणाम होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इससे अगली पीढ़ी में मजबूत बाघों के जन्म की संभावना कम हो जाती है। आनुवंशिक दोषों के चलते वे जवान होने से पहले ही मर जाते हैं। शिकार भी समस्या है। वहीं यदि किसी जंगल में कोई शावक मजबूत भी पैदा हुआ, लेकिन उसकी मां को किसी शिकारी ने मार दिया, तो उस शावक को शिकार करना सिखाने के लिए कोई नहीं होगा। शावक को जब शिकार करना नहीं आता और उसकी मां भी जीवित ना हो, तो उसके लिए जीना संभव ही नहीं है। जंगली कुत्ते भी उन शावकों को मारकर खा सकता है। अब सबसे अहम बात जंगल वन्य जीवों के लिए है, वहां उन्हें ही रहने देना चाहिए। जंगल में गांव बसाने, घर बनाने को हतोत्साहित करना चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर थोड़ा भी जंगलों में हमारा दखल कम होगा तो वन्य जीव राहत महसूस करेंगे। जंगल से गुजरने वाले रास्तों को रात में कुछ घंटों के लिए बंद करने भर से जंगली जानवर बहुत राहत महसूस करते हैं। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में यही हुआ। रात में लोगों के जाने पर जब रोक लगा दी गई, तब बाघों की संख्या बढ़ने लगी थी।
हमारे यहाँ तो जंगलों में गांव बसे हैं, दुकानें लगी हैं और वाहनों की रेलम पेल बनी हुई है। ऐसे में हमारे जंगलों और वन्य जीवों पर खासकर बाघों का तो भगवान ही मालिक है।